हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी लोगों के साथ मिल करके 15 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विद अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान जो हमारे विद्यार्थी हैं वो एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आगे देखिए क्या दिया है कि भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो आपके विद्यार्थी है वो एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। यदि आप भाषा अध्यापक हैं तो ठीक है, आप उनका जो उनके आधार पर उनका जो आकलन है क्या करेंगे। ठीक है, उनका आकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है भाषा में प्रवाह। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स विषय वस्तु में निपुणता, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है विभिन्न लेखकों के कथन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लेखन की तो बात ही नहीं कही गई है। ठीक है, वो अपनी राय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बोल करके दे रहे होंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण शैली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। पहला है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। तीसरा ऑप्शन है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। और चौथा है फ्रेंड्स आपका विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं उसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका होगा फर्स्ट। ठीक है, पहला अनुमान आप लगाएंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद स्पष्ट करना होता है, उसके बाद लास्ट में आपका सारांशीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थी पर उत्तरदायित्व डाल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में जो आपकी अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो रही है, ठीक है, वहां पर वो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थी पर उत्तरदायित्व डाल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। पहला है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, दूसरा है विद्यार्थियों को मदद दे रही है, और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कि विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है ना, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। ठीक है, इसका फोल्डिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका यही होगा कि विद्यार्थियों को वो मदद दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो विद्यार्थी हैं अध्यापिका की उपस्थिति में, ठीक है, वो यानी कि अध्यापिका उनके क्लास में है और जो शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी कि बात कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, जो कि एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान रहे हैं। ठीक है, और बात करने के दौरान ही फ्रेंड्स जब वो जहाँ पर भी आवश्यक होता है अध्यापिका विद्यार्थी को आवश्यक संकेत देती है यानी कि मदद के रूप में, ठीक है, संकेत दे रही है। तो यहाँ पर समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स व्यवहारवाद। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स संज्ञानात्मक संकेत, तीसरा है अंतःक्रियात्मक, चौथा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं यानी कि अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत है वो आपके अंतःक्रियात्मक को प्रतिबिंबित कर रही है, जो आपकी शिक्षिका है यानी कि जो टीचर है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं, फिर आपको बताना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए दिया गया है कि श्रव्य और लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन, ठीक है। श्रव्य और लिखित सामग्री के संज्ञानात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। और दूसरा आपका पॉइंट है फ्रेंड्स कि श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। और तीसरा आपका पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशल के विकास पर केंद्रित हो। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है, कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला है आपका सामग्री आधारित निर्देश, दूसरा है फ्रेंड्स प्राकृतिक उपागम, तीसरा है मौन तरीका, चौथा है कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो देखिए फ्रेंड जो भी आपके ऊपर बताए गए हैं श्रव्य से एवं लिखित से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामग्री आधारित निर्देश, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सामग्री आधारित निर्देश जो है वो सीबीआई जो होती है, ठीक है, इसको दूसरी भाषा शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें भाषाई या फिर अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम के बजाय छात्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सामग्री या फिर आप कह सकते हैं कि जानकारी के आसपास शिक्षण का आयोजन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, ठीक है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है कि लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना, और तीसरा है फ्रेंड्स की अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, और चौथा है फ्रेंड्स आपका कि विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन यही है फ्रेंड्स कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो आपके द्वितीय भाषा होता है, ठीक है, द्वितीय भाषा अधिगम से तात्पर्य मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखने से है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बच्चों को अन्य भाषा प्रयोग में भी दक्ष बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपके सीबीएसई द्वारा आधारित यानी कि आधिकारिक उत्तर है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है वो किसमें रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स उत्तर पुस्तिकाओं में, ठीक है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा में, ठीक है। देखिए ऐसे तो आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका पोर्टफोलियो। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपके सीबीएसई हैं, ठीक है, सीबीएसई वाले आपके सेकेंड ऑप्शन को ही सही माना है, ठीक है, कि बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना वो तो पोर्टफोलियो से ही संभव है। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स सीबीएसई वाले हैं ये देखिए आपके सेकेंड ऑप्शन को ही सही माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। फोर्थ फ्रेंड्स होना चाहिए बट यहाँ पर सेकंड को माना गया है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स पोर्टफोलियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बट आपके जैसे कि जो नंबर है अब ये सीबीएसई के ऊपर है कि आपको किस पे नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि उसने माना लिखित परीक्षा को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या फिर वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों में से उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुउद्देशीय इकाइयों या फिर वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो पहला है फ्रेंड्स आपका संरचनात्मक उपागम, दूसरा है मौखिक उपागम, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स प्राकृतिक उपागम, और चौथा है आपका शब्दकोशीय उपागम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे वाक्य के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा शब्दकोशीय उपागम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो शब्दकोशीय उपागम होता है वो भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या फिर वाक्यांशों की भूमिका पर ये बल देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। ठीक है, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। पहला फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। ये तो आपका सही है फ्रेंड्स, अचेतन से संबंधित होती है। तीसरा है अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चौथा फ्रेंड्स ऑप्शन है कि अर्जन भाषा के नियमों की चेतन ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो आपका यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, असमान की पहचान करें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ऑप्शन ही सही होगा कि अर्जन जो होता है वो अचेतन प्रक्रिया से संबंधित होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपके जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने 4th ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि प्रकृतिवादी उपागम। ठीक है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों का विकसित करने का प्रयास है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स रोजर ब्राउन, दूसरा है स्टीफन क्रेशन, तीसरा है ब्लूमफील्ड और चौथा है फ्रेंड्स कोविन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके प्रकृतिवादी उपागम है, ठीक है, यहाँ पर आपके सही ऑप्शन है कौन, स्टीफन क्रेशन। ठीक है, प्रकृतिवादी उपागम फ्रेंड्स बेकन, कम्युनियस और आपके हर्बर्ट स्पेंसर और कौन है आपके हक्सले के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, हक्सले के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्रकृतिवादी के प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से हैं। ठीक है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, बेकन है, कॉमिनियस है, हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले हैं और बर्नार्ड शा हैं और आपके रूसो हैं। ठीक है, ये आपके प्रकृतिवादी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपके कौन हो गया, स्टीफन क्रेशन है, सही ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। ये आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से दीजिएगा कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। तो ये आपका स्टीफन क्रेशन के अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका वो आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आपका कथन है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ऑप्शन कि जो चेतन अधिगम है, ठीक है, वो अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए बिल्कुल सही है कि जो आपका चेतन अधिगम होता है वो आपके प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में करता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कि पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोगों की शर्तें हैं। ये भी फ्रेंड्स आपका देखिए बिल्कुल सही है कि जो आपका पर्याप्त समय है, संरचनाओं हैं, उन पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ठीक है, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोगों की शर्तें हैं। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों ही सही हैं आपके, लेकिन जो आर है ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखिए दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपके देखिए फ्रेंड्स सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा, ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज दिया है ए और बी। ठीक है, तो ए देखिए क्या है, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह, ठीक है, कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और आपका देखिए जो अगला है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि जो आपके ध्वनि तरंगे होती हैं इनके पहचान करने वाली जो भौतिक प्रक्रिया यानी कि कर्णपटह,
ठीक है, जो कान के पर्दे से टकराती हैं श्रवण के रूप में जानी जाती है। ये आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, जो संप्रेषण के दौरान फ्रेंड्स श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये आपकी प्रतिक्रिया देती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये दोनों ही आपके सही है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए सही है, बी गलत है, ये गलत, बी सही है, ये गलत है, ये भी गलत, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यही होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कि यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, दूसरा है सभी को एक समान समय देना, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, और चौथा है फ्रेंड्स विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ए वाला फ्रेंड्स पहला कि विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति देनी ही चाहिए। ठीक है, सभी को एक समान समय भी देना चाहिए सभी बच्चों को, और उच्च स्तरीय चिंतन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स आपसे तो यही होगा, ठीक है, विशिष्ट वर्गों की संस्कृति को समुन्नत करना, यही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जो नहीं होगा वही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही आपसे नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब अपने हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स स्वनिम विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है वाक्य विन्यास, तीसरा ऑप्शन है रूपग्राम यानी कि आकृति मूलक, ठीक है, और चौथा है आपका वर्तनी विषयक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन देखिए पूछा है कि शब्दों और रचना में शामिल करने वाले नियमों के अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूपग्राम, ठीक है, आकृति मूलक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भाषा में शब्दों की जो आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन जो होता है वो रूपग्राम का या फिर रूपग्राम के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला है भाषा का व्याकरण, ठीक है, भाषा का व्याकरण, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है भाषा का शिक्षक, और चौथा है फ्रेंड्स भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे तो आपके भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। लेकिन फ्रेंड्स जो आपके सीबीएसई हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो अधिकारित भाषा ऑप्शन जारी किया गया है आंसर, वो आपका फर्स्ट है भाषा का व्याकरण। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है भाषा का व्याकरण। तो आप लोग फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन ही लगाएंगे क्योंकि नंबर आपको कोई और नहीं देगा, आपके सीबीएसई वाले ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए आज के लिए हिंदी की क्लास में इतना ही। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि सबको सहायता मिल सके। ठीक है, हम डेली आप लोगों को 4 सब्जेक्ट के आपके जो भी प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग डेली कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो आज के लिए हिंदी क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं हम अपने गणित के क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।